नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि समय बहुत अच्छा है। प्रकृति आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां बना रही है, लेकिन कुछ लोग उन परिस्थितियों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मित्रों आपको जीवन में थोड़ा बहुत दुख मिल सकता है। निवेश को लेकर कुछ नई जानकारियां मिलेगी, कुछ नए मौके हाथ में लगेंगे जो कि फायदेमंद रहेंगे। मित्र, अपनी योजनाओं में आपको परिवार वालों को भी जरूर शामिल करना है, क्योंकि आपके साथ जिस क्षेत्र में परिवार वाले नहीं होंगे उसमें आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। समय के हिसाब से अपने व्यवहार में स्थिरता लाएं मित्रों, क्योंकि समय बदलता है तो अपने अंदर भी बदलाव करना जरूरी होता है। ज्यादा चिद्दापन होने से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, और स्टूडेंट्स को किसी प्रोजेक्ट में असफलता मिलने से तनाव रहेगा, तो हिम्मत नहीं हारना है, दोबारा कोशिश करनी है और बिजनेस के काम पूरी तरह से। मित्र, इस वक्त व्यवस्थित रहेंगे। बिजनेस के कामों में बहुत जल्द ही आपको सफलता हाथ लगेगी, और ऑनलाइन या फोन से आपको अच्छे ऑर्डर भी मिल सकते हैं। मित्रों, यदि आप पेमेंट कलेक्ट करने की सोच रहे हैं, तो पेमेंट कलेक्ट करने के लिए समय बहुत अच्छा है। आपको सब दूर से पैसा प्राप्त हो जाएगा, जहां जहां पर आपने पैसा उधार दिया था। मित्रों, नौकरी में जिम्मेदारियां आपको मिलेगी। बातचीत में थोड़ा सा संतुलन रखें और घर में खुशनुमा माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे पर भरोसा करने से रिश्ते और भी मजबूत होंगे। ज्यादा काम से आपको ज्यादा थकान होगी, जिससे आपके कार्य क्षमता पर भी असर पड़ रहेगा। थोड़ा समय प्रकृति के साथ बिताएं मित्रों, इससे आपको सुकून मिलेगा। हालात का गहराई से अवलोकन करें और अपने विचारों में बदलाव करें। जब तक आप किसी अंजाम तक पहुंचते नहीं हैं, तब तक अपनी योजना की चर्चा दूसरे लोगों के साथ बिल्कुल भी न करें। मित्रों, लोगों का बढ़ रहा दबाव और दखलंदाजी आपको बेचैन कर सकती है, और करियर के बारे में आपको चिंता महसूस होगी। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। सही समय पर सही अवसर मिलते जाएंगे, और रिलेशनशिप से जुड़ा बड़ा निर्णय आपको लेना पड़ सकता है। फिर भी थोड़ा खुद को और वक्त देकर आगे बढ़ना होगा, और बदन दर्द की तकलीफ थकान के कारण हो सकती है। मित्रों, लाइफस्टाइल और पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने पर आप काम करेंगे। इसके सुखद नतीजे मिलेंगे। इससे आप खुश रहेंगे। समाज और परिवार में कामों की तारीफ होगी। गुस्सा न करें मित्रों, कोई विवाद अगर लंबे समय से चल रहा है तो आपसी तालमेल से सुलझ सकता है। बैठकर समस्या का हल निकालेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। अनुभवी लोगों को मित्र आपको सुनना चाहिए। अनुभवी लोगों से गाइडेंस लेना चाहिए। युवा लोग गलत संगति और बुरी आदतों से दूर रहें, और बिजनेस में महिलाओं को अच्छे मौके मिलेंगे। शेयर्स और स्टाफ मार्केट में निवेश करने के लिए समय ठीक है। नौकरी और बिजनेस में काम करने के तरीकों को बेहतर बनाएं, और आपसी तालमेल से वैवाहिक संबंध अच्छे होंगे। मित्रों, अफेयर्स के मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे। थोड़ा सा प्रतिकूल मौसम रहेगा, जिसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड्डी ढेगा। तो लापरवाही न करें, और अपने लाइफस्टाइल को, रूटीन जीवन को व्यवस्थित बनाकर रखें। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि अपने सपनों को वास्तविकता का रूप देने का समय अब आ गया है। सपने जो देखे थे, अब उन्हें पूरा करने का मित्रों समय है। कमाई बढ़ाने के लिए आपके द्वारा प्रयत्न किए जाएंगे। फिलहाल मेहनत करने का समय है, इसलिए काम के अलावा अन्य बातों पर ध्यान बिल्कुल न दें। आपको सही लोगों का साथ मिलेगा। सही लोगों का साथ मिलने से आप बहुत आगे बढ़ेंगे। इसका इस्तेमाल करते हुए व्यक्तिगत जीवन में सुधार करना होगा। लोगों से मिल रही प्रशंसा की वजह से अपने काम के लिए डेडिकेशन और फोकस बढ़ेगा, और रिलेशनशिप के कारण होने वाली तकलीफें भी दूर हो सकती हैं। मित्रों, छाती से संबंधित विकार इस वक्त उत्पन्न हो सकते हैं। और हाँ, दिन की शुरुआत में आप देखेंगे कि सुखद होगी, खुशियां होंगी, मेहनत के अच्छे नतीजे मिलेंगे। लेकिन समय बढ़ेगा आगे। घर में बदलाव और रखरखाव से जुड़े कामों की योजना बनेगी। दोस्त या रिश्तेदार के साथ चल रही कोई समस्या सुलझाने के लिए समय अच्छा है। मित्रों, एक्स्ट्रा खर्च बढ़ने से आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी। और चिंता न करें, चिंता की कोई बात नहीं है। शांत रहने की कोशिश करें। परिवार वालों की सेहत का ज्यादा ध्यान रखना होगा,
और बेवजह दूसरों के मामले में बिल्कुल भी दखल न दें। मित्रों, नौकरी और बिजनेस के अंदरूनी मामलों पर नजर रखना जरूरी है और साथियों से आपको मदद नहीं मिल पाएगी। जिस मदद की आप अपेक्षा रखते हैं, तो इस वजह से समस्याएं बढ़ सकती हैं। बिजनेस में निवेश करना इस वक्त ठीक नहीं है। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है और अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है, तो आप कर दें। नौकरी में अफसरों से मदद मिलेगी। परिवार का माहौल सुखद रहेगा। आपसी संबंधों में मित्रों तालमेल रहेगा और प्रेम प्रसंगों में समय और पैसा बर्बाद न करें। गले में इन्फेक्शन और खांसी जुकाम हो सकता है, तो मित्रों हमारे गुरुजी कहते हैं कि वाणी और पानी दोनों में छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। मित्रों, अपने जीवन में हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि आपकी पहचान आपकी वाणी से ही होगी और आपका चरित्र भी आपकी वाणी से ही जाना जाएगा। ये दोनों जितने निर्मल और स्वच्छ रहेंगे मित्रों, जीवन में आपको लोगों के द्वारा उतनी ही अहमियत मिलेगी। तो आइए गुरुजी के इस ज्ञान को अपने जीवन में अमल करते हुए बढ़ाते हैं। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि समय बहुत शुभ चल रहा है। यदि आप चाहें तो इस समय के अंतराल में नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। नया काम आपको नए लाभ देगा और यदि आप अपने जीवन में बड़ा निर्णय ले रहे हैं, तो इस बात की चर्चा अनुभवी लोगों के साथ जरूर करें। जिस क्षेत्र में आप कदम बढ़ा रहे हैं, अपने कदम रख रहे हैं, मित्रों बता देते हैं कि उस क्षेत्र के बड़े लोगों से आपको बातचीत कर लेना ही। वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अगर आप निर्णय लेंगे तो जीवन में बहुत कुछ पालेंगे और योजना के अनुसार आपके काम आगे बढ़ेंगे। मित्रों, पुराने काम को एक बार फिर से वही पुरानी गति मिलेगी जो आपको चाहिए थी, क्योंकि पहले आपका काम मित्रों बहुत फुर्ती से चल रहा था, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा रुका रुका है। इस कारण मित्रों आपके पैसे भी अटकेंगे और थोड़ी सी चिंता भी होगी। अपना काम और उससे मिलने वाले लाभ को ध्यान में रखते हुए आपको बढ़ना है। मित्रों और रिलेशनशिप के कारण महत्वपूर्ण जो बातें हैं, जीवन की उन बातों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि यह जो प्रेम संबंध है, यह आगे भी बन जाएंगे, लेकिन करियर बनाने का मौका आपको आगे नहीं मिलेगा। रिलेशनशिप के कारण महत्वपूर्ण बातों को नजरअंदाज बिल्कुल न करें और आप अपनी समस्याओं का समाधान निकालने में पूरी तरह से सफल रहेंगे। मित्रों, भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। हंसी मजाक में भी समय बीत जाएगा, लेकिन समय बीतेगा तो समय बहुत कुछ सिखा कर भी जाएगा और आपको जीवन में बहुत अनुभव भी मिलेगा। बता देते हैं कि भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। छात्रों को उनकी सफलता के लिए पुरस्कृत किया जा सकता है। एक नकारात्मक सोच आपको अपने लक्ष्य से भटका सकती है। मित्रों, पहले भी कई बार हमने आपको सचेत किया है, समझाया है कि नकारात्मक सोच बिल्कुल न रखें। इस बात का ध्यान रखें। कभी कभी अकेलापन भी आपको रहेगा, तो अकेलेपन में अपने मित्रों सोचने की क्षमता पर थोड़ा सा ध्यान रखें। आर्थिक मामलों में अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है और वित्त या वित्तीय मामलों पर अधिक समझदारी से आपको निर्णय लेना है। मित्रों, भगवान विष्णु की आराधना आप कर सकते हैं और जिन जातकों की मित्रों वेडिंग एनिवर्सरी है, वैवाहिक वर्षगांठ है, तो उन्हें वैवाहिक वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन जातकों का जन्मदिन है, उन्हें अपने जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मित्रों, आपको बता देते हैं कि आर्थिक योजनाओं पर बहुत बढ़िया विचार होगा, लेकिन कभी कभी सबके विचारों को इतना महत्व ना दे कि आप अपने जीवन का संतुलन दूसरों के हाथ में रख दें। यही गलती आपने पहले भी की थी और यही गलती आप अभी भी कर रहे हैं। विचार विमर्श करना अच्छी बात है, लेकिन निर्णय सिर्फ और सिर्फ स्वयं को ही लेना है। परिवार के साथ शॉपिंग आदि में खुशी मिलने से खर्चों की चिंता नहीं रहेगी। विद्यार्थियों का मन बहुत जल्द पढ़ाई की ओर अग्रसर होगा और फिर से अपने लक्ष्य के प्रति। मित्रों, आप आत्मसमर्पण करेंगे अपने आप को। मित्रों, जीवन में अगर आगे ले जाना है तो स्वयं में कुछ परिवर्तन करने ही होंगे। अपने स्वभाव में सहजता और ठहराव बनाकर रखें। मित्रों, कभी कभी आपके अंदर जो अहम की भावना उत्पन्न हो रही है, उसे होने से आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं। आप यह न सोचें कि जो भी हूं मैं ही हूं, सब कुछ नहीं। ये वहम आपके दिल में जो पनप रहा है, बहुत गहरा दुख देगा।
आगे जाकर सबके साथ विनम्रता से पेश आएं। किसी की भी मदद करने से पहले अपने सामर्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है, और बिजनेस में किसी प्रभावी इंसान की मदद आपको आगे बढ़ने में मिलेगी, गुरुजी के एक छोटे से अनमोल विचार से। मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कर्म करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है, और अंत में इसे व्यक्ति की जीत निश्चित है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का भाग्य स्वयं भगवान ही लिखते हैं। जी हाँ मित्रों, आपको जीवन में भले ही धोखा मिल जाए, भले ही दुख मिले, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप गलत कार्य पर और गलत पथ पर नहीं चलते हैं, तो मित्रों आप जीवन में सफल होंगे ही। तो गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। अचानक कुछ ऐसे खर्चे आ सकते हैं जिन पर कटौती करना मानो मुश्किल होगा, और यदि आपने कटौती कर भी दी तो कहीं न कहीं उस काम में आपको कुछ न कुछ कमी नजर आएगी। कुछ गलत प्रवृत्ति के लोग आपके कामों में विघ्न डाल सकते हैं, आपके कामों में तरह तरह की बाधाएं ला सकते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ यदि आप कोई भी संपर्क न रखें तो आपके लिए ही बढ़िया होगा। मित्रों और पारिवारिक जनों पर बहुत अधिक अनुशासन बनाकर रखना उन्हें परेशान कर सकता है। व्यवसाय संबंधित अपने काम की क्वालिटी को और अधिक बेहतर बनाएं। इस समय किसी ऑर्डर के निरस्त होने की आशंका बन रही है, तो मित्रों थोड़ा सा सावधान रहें और आखिर ऑर्डर कैंसल क्यों हो रहा है इस बात का पता लगाएं। मित्रों, सरकारी सेवारत लोगों को अचानक ही कोई कार्य संबंधित अवसर मिलेगा, और अचानक ही आप देखेंगे मित्रों कि कोई ऑर्डर भी मिल सकता है। वैवाहिक संबंध जोड़े सुखद और शांतिपूर्ण रहेंगे, तथा परिवार के साथ किसी धार्मिक अनुष्ठान में जाने का भी अवसर मिलेगा, जिसके लिए मित्रों आपको कई सारी तैयारियां भी करनी पड़ सकती हैं। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, परंतु तनाव जैसी स्थितियों से बचना जरूरी है। और यदि आपको मित्रों सिर दर्द की समस्या है तो तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह लें, या हो सके तो आयुर्वेदिक चीजों का उपयोग करें। घर में अनुशासन और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने में आपका विशेष योगदान रहेगा। आप अपने कर्म के प्रति पूरी तरह समर्पित रहें। भाग्य अपने आप ही आपका सहयोग करेगा और आपको उचित उपलब्धियां भी हासिल होने वाली हैं। मित्रों, घर में अनुशासन और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना इसलिए जरूरी है ताकि घर में किसी भी प्रकार की समस्याएं और दिक्कतें उत्पन्न ना हो। इस समय कजिन भाई बहनों से अपने रिश्ते को बहुत अधिक संभाल कर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अकारण ही उनके साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। प्रेम संपत्ति को लेकर किसी भी प्रकार का वाद विवाद संभव है। मित्रों, तो बेहतर होगा कि किसी भी वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना है। केवल और केवल अपने काम से ही आपको मतलब रखना है। जी हां, व्यवसाय से संबंधित किसी भी तरह की यात्रा को स्थगित करें, क्योंकि इस समय की गई यात्रा की आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेंगे। व्यावसायिक गतिविधियां अपने कार्य क्षेत्र में रहकर ही पूरी करें, और सरकारी गतिविधियों से आपको मित्रों बेहतरीन मुनाफा होने की संभावना है। मित्रों, वर्किंग महिलाओं के लिए बेहतरीन स्थितियां बनी हुई हैं। देखेंगे कि किस तरह से मित्रों आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और व्यवसाय की स्थितियां धीरे धीरे सही होने लगेगी। नौकरी पेशा लोगों को कार्यभार की अधिकता की वजह से मित्रों कुछ कार्य भी करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके ऊपर काम का दबाव बना रहेगा। काम आपको कम समय में ज्यादा निपटाना है, इसलिए थोड़ा सा अपने ऊपर तनाव भी होगा। वैवाहिक जीवन जो है मित्रों, वह सुखद रहेगा और विवाहेतर संबंध भी उपज सकते हैं, परंतु इसका नकारात्मक असर आपके पारिवारिक जीवन पर भी पड़ेगा। और मित्रों आपको बता दें कि सेहत के प्रति थोड़ा सा सावधान रहें। खान-पान व दिनचर्या बहुत ही संयमित थे तो गैस तथा मित्रों अफरा की स्थिति रहेगी। कलात्मक तथा रुचिपूर्ण कार्यों में समय जो ही विशेष व्यतीत होगा, आप अपने आप को बहुत ही ऊर्जावान महसूस करेंगे। बहुत ही एकदम से देखेंगे कि किस तरह से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। सकारात्मक चमत्कार हुआ है। किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह से संबंधित रिश्ता आ सकता है, जो आपके घर में खुशियों की बरसात लेकर आएगा। और मित्रों, कुंडली में अगर कोई ग्रह दोषपूर्ण है या फिर खराब दशा में है तो आपका जीवन संकट से घिर जाता है,
और आपको एक के बाद एक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको बता रहे हैं 9 ग्रहों के दोष दूर करने के खास उपाय। इन आसान से उपायों को करके आपकी कुंडली से ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं क्या हैं ये उपाय। चंद्र ग्रह के दुष्प्रभाव निराकरण हेतु कुछ महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बताने वाले हैं। इन उपायों को आप बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और सोमवार के दिन अवश्य ही कीजिएगा। सोमवार को 5 कन्याओं को खीर खिलाएं। चंद्रमा मां का कारक ग्रह है, अतः चंद्रमा के अनिष्ट प्रभाव से बचने के लिए रोज सुबह माता के पांव छूना चाहिए। सूर्यास्त के पश्चात दूध का सेवन नहीं करें। शिवलिंग पर सोमवार से प्रारंभ का कच्चा दूध व जल चढ़ाएं। चंद्र ग्रह से पीड़ित व्यक्ति प्रदोष एवं श्रावण के सोमवार व्रत करें तो लाभ शीघ्र सामने आता है। इसी के साथ दोस्तों, हमारे गुरुजी सभी भक्तों की समस्याओं का समाधान करेंगे। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ अगर आपको है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ लिखकर अवश्य बताएं। हम आपको उसका शीघ्र से शीघ्र ही समाधान देंगे, उपाय देंगे, जिन्हें आजमाकर आप अपने तमाम परेशानी, तमाम दिक्कत को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में कल जिन जातकों ने हमसे सवाल किए थे, उनका जवाब मिलने वाला है उन जातकों की समस्याओं का समाधान हम वीडियो के अंत में लेकर आ गए हैं। कल हमसे पवन जी गुप्ता ने पूछा था कि गुरुजी, हमारे परिवार में बहुत ज्यादा ग्रह क्लेश होते हैं, तो आप सभी भक्त भी बड़े ध्यान से सुनिए। घर में हो रहे गृह क्लेश को दूर करने का एक छोटा सा सिद्ध एवं चमत्कारी उपाय। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार वैसे तो घर का ईशान को सबसे पवित्र माना जाता है। घर के ईशान कोण में ही मंदिर बनाया जाता है, लेकिन इसकी जगह अगर अपने बाथरूम बनवाया हुआ है या ईशान कोण में गंदगी इकट्ठा की है, तो इससे घर में गृह क्लेश होंगे, मतभेद बढ़ेंगे और आपस में नहीं बनेगी। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आप अपने घर के ईशान कोण को हमेशा स्वच्छ, साफ सुथरा और सुंदर रखें। इससे घर के रिश्ते भी बड़े ही मधुर बनेंगे। रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। मित्रों, बोलिए राधे राधे। स्थितियां और घटनाएं इस प्रकार बदलेगी इन द सीरीज में कि आपको पहले से सोच समझकर लिया गया एक फैसला बदलना पड़ सकता है। यानी कि इन 10 दिनों में कुछ ऐसे योग बनेंगे जो आपके लिए हुए फैसलों को आपको बदलना पड़ सकता है। आपको मित्रों, इन 10 दिनों में जीवन में आने वाली चीजों के प्रति अधिक जिम्मेदार रवैया अपनाना होगा। जी मित्रों, जो भी आ रहा है जीवन में उसके प्रति मित्रों थोड़ा जिम्मेदार बनना ही पड़ेगा आपको। आप अपने पहले तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल पाएंगे। मित्रों, अगर आपने सोचा होगा कि मैं आने वाले समय में यह कर लूंगा, परंतु मित्रों इस समय ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आपके मन मुताबिक काम इस समय नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको कुछ अप्रत्याशित घटनाओं के कारण अपना कार्यक्रम बदलना पड़ सकता है। ये जो अप्रत्याशित घटना है मित्रों, ये आपके लिए लाभदायक भी हो सकती है और आपके लिए थोड़े नुकसानकारक भी हो सकती है। मित्रों, इस अप्रत्याशित घटना के कारण आपके छोटी अवधि के लगभग सभी कार्य प्रभावित होंगे। ये बात मित्रों बड़ी ही घोर करने वाली होने वाली है। ग्रह गोचर को सही संकेत दे रहे मित्रों, आज इन 10 दिनों में आपके सब कामों और विचारों में एकाग्रता और शांति रखनी बड़ी ही जरूरी है। मित्रों, आप किसी विवाद से प्रभावित नहीं होंगे। दरअसल कार्यस्थल पर ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपको शांति दूत बनना पड़े। घर के सुधार का कोई कार्य बना सकते हैं इन 10 दिनों में, या अपने घर की समस्याओं को सुलझाने या संबंधों को बेहतर बनाने के लिए आप काम इस समय कर सकते हैं। कुल मिलाकर मित्रों, ये 10 दिन मित्रों समृद्धि के एक नए कार्यक्रम को शुरू करने के लिए बड़े ही अच्छे हैं। तो मित्रों, यदा दिन समृद्धि के एक नए कार्यक्रम को शुरू करने के लिए अच्छे हैं। अगर आप किसी नई परियोजना के बारे में काफी सोच समझकर किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो मित्रों इन 10 दिनों में वापस से शुरू कर लीजिए। इन 10 दिनों में आपको जो भी करना है आप शुरू करेंगे तो सफलता मित्रों जरूर मिलेगी, परंतु जो चाहते हैं जरूरी नहीं वही हो। जिंदगी कभी कभी हमें कहीं से भी अचानक कोई सा भी मौद्दा लेना पड़ दाच सकता है। आज मित्रों होने वाली घटनाओं से आपके वित्त संबंधी नजरिए में भी बदलाव आएगा और नकारात्मकता जो है वह कम होती हुई आपको खुद को नजर आएगी।
मित्रों मित्रों आसानी से सब काम करके जीवन में स्कोप को आप बड़ा कर सकते हैं। अपनी एकाग्रता बनाए रखिए और अपनी सारी ऊर्जा उसमें लगा दें। ऐसा कुछ भी किसी को न कह बैठे आप कि जो आपको भावनात्मक उलझन में फंसा दे। तो ध्यान रहे मित्रों, किसी को भी कोई भी गलत बात नहीं बोलनी है। आप बोल देते हो परंतु बाद में आपको बहुत ज्यादा बुरा फील होता है, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो मित्रों, किसी को भी कुछ भी ना कहें, वरना बाद में आपको ही भावनात्मक उलझन में फंसना पड़ेगा। मित्रों, बिजनेस का विस्तार हो सकता है या पहले से खुले आउटलेट्स को आप नया रूप दे सकते हैं। आने वाले समय में इस समय यह 10 दिन है, आपके बेहतरीन विचारों को सुनने जानने के लिए बहुत उत्सुक है लोग। आपको अब उनसे जो भी बात मनवानी है आप आसानी से मनवा सकते हैं। इसके लिए कोई कसर मित्रों आप न छोड़ दें। अपनी अधिकार जताने की प्रवृत्ति को मित्रों नियंत्रण में रखिए। मित्रों, ये आपके खिलाफ जा सकती है। तो मित्रों, कुंभ राशि के जातक आप बड्ढे ही सॉफ्ट हटके होते हो। मित्रों, जो हो हर किसी पर विश्वास कर लेते हैं और हर किसी को अपना मान लेते हैं। इसी के चलते आप हर किसी पर अधिकार भी जता लेते हो। परंतु मित्रों, हर कोई अपना नहीं होता और किसी पर भी बिना सोचे समझे अधिकार जताना ठीक नहीं है। इस प्रवृत्ति को नियंत्रण में रखिए, यह आपके खिलाफ जा सकती है। अपने दिमाग को इन 10 दिनों में बरोबर खुला रखें। आपको किसी से कोई अप्रत्याशित खबर भी मिल सकती है। आपका कोई अपना आपको धोखा भी दे सकता है, तो अपने दिमाग को पूरी तरह से खुला रखें। अगर कोई क्षति पहुंचती है तो अपने दिल को टूटने ना दें। इस बात का खासा ध्यान रखने की जरूरत बन रही है। मित्रों, थोड़ी दुविधा और थोड़ी उलझने आए तो उससे घबराने की बात नहीं है। ये बस ऊपरी आवरण रहेगा। जैसे ही स्थिति आपकी साफ होगी, आप वास्तविकता को बरोबर देख पाएंगे। पहले की तरह अब कुछ खुशखबरी आ देते हैं। मित्रों, ये तो बहुत सी सावधानियां और जरूरी बातें बताई। मित्रों, आपकी मेहनत और परिश्रम से यह 10 दिन में कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने वाला है। जैसा कि हमने कहा था, मित्रों, आपने जो सोचा है वह आप इन 10 दिनों में इसी नजर ध्यान रखना है।